आलमी इदारा सेहत WHO बहर ओकियानूस में बहरी जहाज पर हंटा वायरस के मुश्तबा तौर पर फैलने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। 1 case of हंटा वायरस has been confirmed with 5 more suspected cases under investigation it seed। मबीना तौर पर एक बरतानवी शहरी इंतहाई नगहदाश्त में है। 11वें HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL एडिशन के फाइनल मैच से कबल टूर्नामेंट की सितारों से सजी इख्तितामी तकरीब हुई, जिसमें आयमा बैग, आरिफ लोहार और आतिफ असलम समेत मकबूल गुलकारों की आतिशबाजी और परफॉर्मेंस पेश की गई। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इतवार के रोज़ बड़ी तादाद में शायकीन गाला इवेंट का मुशाहिदा करने पहुंचे, जिसके बाद पिशावर ज़िल्मी और डेब्यू करने वाले हैदराबाद कंग्स के दरमियान फाइनल मुकाबला हुआ। जनूबी अफ्रीका में पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते सैलाबी पानी में बह जाने वाले के ताजर की तलाश में एक अफसर को हेलीकॉप्टर से मगरब मुतासरा दरिया में उतारे जाने के बाद इंसानी बाक़ियात बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। लापता शख्स को खा जाने वाले रेंगने वाले जानवर को पहले ही हलाक कर दिया गया था, लेकिन कैप्टन जोहान पोटी पोर्टगेटर ने कहा कि ये अब भी एसाब शिकन तजुर्बा है। ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग ने कहा है कि ईरान को इसकी ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ पर अमरीकी रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ है। तस्नीम खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि जवाब जो पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाया गया था, अब इसका जायज़ा लिया जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अगले सीज़न में चैंपियंस लीग फुटबॉल को महफूज कर लिया, क्योंकि कोबी मीनू की स्ट्राइक ने पुराने हरीफ लिवरपूल पर 3-2 से सनसनी खेज फतेह हासिल की। यूनाइटेड अतवार को 15 मिनट के अंदर मैथेस कुन्हा और बेंजामिन सेस्को के जरिए 2-0 से आगे था, लेकिन वक्फे के बाद धकील दिया ताकि अरन स्लाट के मर्दों को डोमिनिक सोबोसली और कोडी गाकपो के गोल से बराबर करने की इजाज़त मिल जाए, उससे पहले कि मीनू ने जीत हासिल की। कीनिया के मुतअद्दिद हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से कम अज कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने अतवार को बताया कि मुल्क के वस्ती और मशरकी इलाकों में थ्राका नेती, एल्जियो माराक्विट और कियाम्बो काउंटियों में लैंड स्लाइडिंग की इत्तला मिली है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इन वाक़यात में 18 जानें चली गईं और मुश्किल मौसमी हालात के दरमियान एहतियात बरतने की ताकीद की। अमेरिका में हुकाम ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुश्तबा शख्स ने गुज़श्ता माह वाइट हाउस के नामा निगारों के इशाये में एक खफिया सर्विस एजेंट को गोली मार दी थी। हुकाम ने इब्तदाई तौर पर इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की कि एजेंट जिसने बल्ट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी कैसे ज़ख्मी हुआ। इतवार के रोज़ अमरीकी अटारनी जेनिन पैरो ने CNN को बताया कि तफ्तीशकारों ने तस्दीक की है कि एजेंट को मबीना बंदूक बरदार कोल टॉमस एलन ने गोली मारी थी। एक नया मुताला इस बात का जायज़ा लेता है कि ज़बान के बड़े मॉडल मुख्तलिफ तबी सियाक़ व सबाक़ में किस तरह कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करते हैं, बशमूल हकीकी एमरजेंसी रूम केसेस, जहाँ कम अज़ कम एक मॉडल इंसानी डॉक्टरों से ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है। ये मुताला इस हफ्ते साइंस में शाया हुआ था और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बीत इसराइल डेकोनस मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और कंप्यूटर साइंसदानों की सरबराही में एक तहकीकी टीम से आया है। मुहक्कीन का कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि ओपन AI के मॉडल्स इंसानी मुआलजीन के मुकाबले में कैसे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अतवार को कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए उसकी 14 निकाती तजवीज़ का जवाब दिया है और वो इस रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस मरहले पर हमारे पास जौहरी मुज़ाकरात नहीं हैं। बरतानिया की समंदरी तिजारत की निगरानी करने वाली एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साहिल से आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक बड़े जहाज़ पर मुताद्दिद छोटे जहाज़ों के हमले की इत्तला है। अतवार को एक मुख्तसर बयान में यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UK MTO ने कहा कि शुमाल की तरफ जाने वाले नामालूम बहरी जहाज़ के तमाम अमले को महफूज बताया गया, इस वाक़े के बाद जो ईरान के शहर सर्क से 11 नॉटिकल 20 किलोमीटर मगरब में पेश आए। एक इसराइली अदालत ने अतवार के रोज़ गजा जाने वाले एक बहरी बेड़े से 2 गैर मुल्की कारकुनों की हिरासत में 2 दिन की तोसी कर दी है, जिन्हें पूछगछ के लिए इसराइल लाया गया था। उनकी नुमाइंदगी करने वाले एक हुकूक ग्रुप ने बताया इसराइल की जानिब से गजा की नाकेबंदी को तोड़ने और तबाहशुदा फ़लस्तीनी इलाके तक रसद पहुँचाने के लिए 50 से ज़ायद जहाज़ों का फ्लोटेला फ्रांस, स्पेन और इटली से रवाना हुआ था। इंतजामिया और यूरोप के दरमियान किसी नए तनाज़े के बगैर मुश्किल से एक हफ्ता गुजरता है।
लेकिन एक साल में जिसमें टैरिफ पर एक बड़ा तनाज़ा देखा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अलग करने की धमकी दी है और यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद पर इख्तलाफात यूरोप को दरपेश सबसे बड़ा खतरा नीटो पर जारी ट्रांस अटलांटिक तनाज़ा है। गजा की पट्टी में खान यूनस और देर अल-बलाह के टूटे हुए मोहल्लों में इसराइली ड्रोन्स की गर्ज और कंट्रोल शुदा मुसमारियों की आवाज़ें रोज़ाना की याद दहानी हैं कि जंग वाकई कभी ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर से जंग बंदी के बावजूद ख़ानदान मुलबे से लाशें निकाल रहे हैं। अब तक 828 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अब तक 828 फ़लस्तीनी हलाक होने के बाद से अब गजा में ख़ानदान एक नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली हुकाम ने हथियार डालने पर मजबूर करने के नाजुक माहदे को फाड़ देने की धमकी दी है। टेक क्रंच मोबिलिटी में दोबारा खुश आमदीद। आपका मरकज़ी मरकज़ बराए ख़बरों और नकलो हमल के मुस्तकबिल के बारे में बसीरते। इसे अपने इन बॉक्स में हासिल करने के लिए यहाँ मुफ्त में साइन अप करें। सिर्फ टेक क्रंच मोबिलिटी पर क्लिक करें। हम आज थोड़ा सा गहरा गोता लगाने जा रहे हैं, जिससे ये न्यूज़ लेटर मामूल से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ सकता है। एक वजह है बाजूड़। अतवार को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजूड़ में एक समाजी कारकिन समेत 2 अफराद को अलग अलग हमलों में हलाक कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू हिकाम ने डान को बताया। सालारजई के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP जमाल शाह ने बताया कि पहला वाक़या तहसील सालारजई के इलाके कोही में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने समाजी कारकिन मुल्क ज़ियाउर रहमान पर उनकी रहाइशगाह के करीब हमला किया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अतवार के रोज़ कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद करने के बाद अमरीका को नामुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन या तेहरान के साथ ख़राब मुआहदे में से किसी एक का सामना है। पाकिस्तान की सालसी में 8 अप्रैल को फायर बंदी के नफाज के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। अब तक इस्लामाबाद में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का सिर्फ एक दौर हुआ है। इस्लामाबाद एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने 2035 तक एशिया पैसिफिक खत्ते में तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देने के लिए अतवार को $70 बिलियन के इक़दाम का ऐलान किया, जिसका मकसद पावर ग्रिड रवाबित को मजबूत बनाना, सरहद पार से बिजली की तिजारत को फ़रोग़ देना और ब्रॉडबैंड तक रसाई में इजाफा करना है। इस मंसूबे में एक नए पीन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के लिए 50 बन और एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 20 बन शामिल हैं। ईरान के करीब बैन अल-अक़वामी पानियों में इसराइल की तरफ से 175 दीगर महम जवों के साथ हिरासत में लेने के बाद गजा जाने में इंसानी हमदर्दी के एक बेड़े के 2 कारकुनों को इसराइली अदालत के सामने पेश किया गया है। हिस्पानवी शहरी सैफ अबू कैशिक और ब्राज़ीलियन थियागो ओवेला अपनी हिरासत के दौरान भूख हड़ताल पर हैं, हालांकि वो पानी पीते रहे हैं। पोप लीव ने दुनिया भर में मीडिया की एगी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए और तनाज़ात के इलाकों में रिपोर्टिंग के दौरान हलाक होने वाले आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया है। वेटिकन के एक धूप वाले सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपनी हफ्तावार अतवार की नमाज के अख्ताम पर पोप ने कहा कि इस दिन ने आज़ाद सहाफ़त की अहमियत और रिपोर्टर्स को दरपेश बढ़ते हुए ख़तरात दोनों को उजागर किया। लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के अजीम शान फाइनल की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसकी तैयारी अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं, जिसके लिए क्रिकेट शायकीन के लिए एक यादगार रात होने का वादा किया गया है। फाइनल मैच से कबल एक रंगारंग इख्तामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ फनकारों बशमौल आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स की परफॉर्मेंस पेश की गई है। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। पेशावर ज़िल्मी ने अतवार को लाहौर में HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें सीजन के हाई ऑक्टेन फाइनल में टूर्नामेंट डेब्यू करने वाली हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले प्ले ऑफ मैच में 3 बार की चैंपियन इस्लाम देकर फाइनल में दाखिल होने वाली पेशावर ज़िल्मी दूसरे टाइटल की दौड़ पर है। उन्होंने आखिरी बार 2017 में ट्रॉफी उठाई थी, जब उन्होंने फाइनल में कुटी ग्लैडिएटर्स शिकस्त दी थी। बाजोड़ उतवार को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में एक समाजी कारकन समेत 2 अफराद को अलग अलग हमलों में हलाक कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने डान को बसे। DSP
जमाल शाह ने बताया कि पहला वाक़या तहसील सलारजई के इलाके कोही में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह हमला आवरों ने समाजी कारकन मुल्क ज़ियाउर रहमान पर उनकी रहाइश गाह के करीब हमला किया। ब्राउज़र पर मबनी एक नया गेम रीबूबी पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम को नुमाया करने के लिए क्रिकेट शायकीन की तवज्जो हासिल कर रहा है। ऐसा लगता है कि गेम का तस्वुर मकबूल फ्लापी बर्ड से मुतासिर होता है, जहां खिलाड़ी थपथ पाकर या क्लिक करके रुकावटों के ज़रिए किरदार की रहनुमाई करते हैं। इस वर्जन में मरकज़ी किरदार बुब्ज़ी पर मबनी है, जो बाबर आजम के मदाहों की तरफ से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें सीज़न के फाइनल की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसमें हैदराबाद कंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के फैसला कुन के लिए टास सितारों से सजी इख्तितामी तकरीब के बाद शाम 7:30 बजे होगा। हतमी कार्रवाई रात 8 बजे शुरू होगी। यूक्रेन में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में गुज़श्ता रोज़ के दौरान 10 अफराद हलाक और कम अज़ कम 76 ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क भर के 5 इलाकों में हुकाम ने हलाकतों की इतला दी है, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन के शहरों को मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से निशाना बना रहा है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि मराकश में कसीर अल कौमी फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लेने वाले 2 फ़ौजी लापता हैं। अतवार को एक बयान में उसकी अफ्रीकी कमान ने कहा कि ये जोड़ा हफ्ते के रोज़ मुल्क के जनूब मगरब में टीन शहर के करीब कैप ड्रॉ ट्रेनिंग एरिया के करीब से लापता हो गया। वज़ारत दिफा का कहना है कि इसराइल ने अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से जदीद F-35 और F-15 लड़ाका तैयारों के 2 नए लड़ाका स्क्वाड्रन खरीदने के लिए ही अरबों डॉलर के मुआहदे की हद में मंजूरी दे दी है। इसराइल की वजारती कमेटी बराए प्रोक्योरमेंट की मुसल्ह अफवाज को फ़रोग़ देने और इसराइली सलामती के लिए एक दहाई से पहले की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 350 बिलियन शिकल 119 बन के प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले के तौर पर इस मुआहदे पर दस्तखत किए, उसने अतवार को कहा। पेक्स ने जून के लिए एक मामूली बड़े पैमाने पर अलामती तौर पर तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक किया है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग ने आबनाए हरमस के जरिए खलीज की सप्लाई में खलल डाला है। ओपेक मस ने एक बयान में कहा, तेल की मंडी के इस्तेकाम की हिमायत के लिए अपने इज्तिमाई अज़म के तहत 7 शरीक ममालिक ने 188,000 बैरल यूमिया की पैदावारी एडजस्टमेंट को लागू करने का फैसला किया। ओपेक्स ने मुत्तहिदा अरब इमारात का कोई जिक्र नहीं करते हुए कहा, जिसने जुम्हा को जिस्म छोड़ दिया। एयरलाइंस, जो कि रियासत-ए मुत्तहिदा में एक बजट कैरियर है, ने $500 मिलियन का बेल आउट हासिल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मज़ाकरात नाकाम होने के बाद तमाम परवाजें मनसूख करते हुए ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंग से हवाबाजी के ईंधन की कीमतों में इजाफे ने जदोजहद करने वाली एयरलाइन को आखिरी धचका पहुंचाया, जिसने इंतहाई कम लागत वाले कैरियर मॉडल की बानी थी। 34 साल बाद एयरलाइन की बंदिश ने अमले के तकरीबन 17,000 अरकान को बेरोजगार कर दिया है। बहुत से मुसाफिर फन्ने से हुए हैं और बजट के हवाई सफर के मुस्तकबिल के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दिया है। पहली नज़र में मोहब्बत थी। ऐसा महसूस हुआ कि माल को किसी मखसूस परजोश शे की तलाश में वसीओ अरीज डिपार्टमेंट स्टोर्स में डूबना, सिर्फ इस चीज़ को तलाश करना जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सिर्फ मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं इक्स्तीन जैसी कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी लज्जत बख्श चीज़ का ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं की। छोटा मैगसेफ मुताबिकत पजीर इंक रीडर जो पॉप सॉकेट की तरह मेरे आईफोन से मुंसलिक हो सकता है, ये था। जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं अपने हाथ इक्स्तीन पर हासिल करूंगा और मैं हमेशा के लिए डोम स्क्रोलिंग बंद कर दूंगा। मैं पहले से कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ूंगा। जो कुछ कह रहा है, चूंकि शेखी मैं साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन शेखी नहीं, मैं शायद सोशल मीडिया पर पढ़ने से ज़्यादा वक्त सिर्फ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं अपना सोशल मीडिया वक्त महदूद करता हूँ तो मैं आमतौर पर कम बेचैनी महसूस करता हूँ, लेकिन अफसोस टिकटॉक का सायरन गाना मुझे इशारा करता है। क्या होगा अगर सोशल मीडिया खोलने के बजाय मैं सिर्फ अपने फ़ोन को पलट कर एक छोटी सी कंडल जैसी ई इंक स्क्रीन पर पढ़ सकता हूँ? क्या ये इसी गैजेट मुझे ठीक कर सकता है?